आज जनपद श्रावस्ती में पीस कमेटी की बैठक की गई है। इसमें पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद थे और सभी समुदायों के जो गणमान्य नागरिक हैं वे उपस्थित थे। बड़े शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ आज बैठक संपन्न हुई और दोनों पक्षों के जो गणमान्य नागरिक आए थे उन्होंने एक तरीके से आश्वस्त किया है कि वे आपसी सौहार्द और शांति के साथ त्यौहार को मनाएंगे और इससे संबंधित जो भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रशासन की ओर से दिए जाने थे वो दे दिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पूर्व में जो परंपरा रही है उसी के अनुसार श्रावस्ती में इस बार भी जो सभी आगामी पर्व हैं, होली का और जुम्मे की नमाज है, वो सभी पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएंगे। थैंक यू सर। से पूज्य इस प्रदेश के मुखिया अपने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के बताए हुए विचारों को ही अनुपालन करने के लिए कह रहा हूँ। मेरा अपने लोगों से निवेदन है कि हम लोग अपना होली खूब धूमधाम से मनाएं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है, किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन करता हूँ, आपका जुमा का नमाज है, आप बेझिझक खुशी माहौल में, आप हमारे भाई की तरीके से हैं, खुशी माहौल में अपने जुमे का नमाज मनाएं। और मैं बस एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करता हूं अपने इस श्रावस्ती जनपद वासियों से कि होली का त्यौहार है, सब खुशी मगन रहते हैं, हिंदू समाज अपना होली मनाता है। आप अपने कार्य के लिए निकले हैं, आप नमाज के लिए निकले हैं, वैसे हमारा प्रयास हो, समाज से ये निवेदन है कि हमारा प्रयास हो सब समय समापन हो सकुशल से। और आप निकले हैं, अबीर उड़ रहा है, रंगीन माहौल रहता है, रंगों के ही त्यौहार को होली कहते हैं। गलती से अगर कोई छींटा पड़ गया है तो आपका ही भाई है, कोई जानबूझकर ऐसी हरकत नहीं करेगा और वो आपका ही भाई है। साथ मिलकर होली मनाएं, हम साथ मिलकर ईद मनाएं। हम तो ये कहते हैं अपने माध्यम से किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन ये बात बहुत बढ़िया है कि हम मनाई, आप मनाओ ईद, हम मनाई होली, आप हमारे साथे खेलो, हम तोरे साथे खेली। ये तो हम चाहित है, यही होना चाहिए समाज में। उन सभी सम्मानित मौलानाओं और मुस्लिम धर्म गुरुओं से मैं कहना कुछ नहीं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने यह रास्ता बनाया कि हम और आप एक ही देश में रहते हैं। पूज्य योगी जी आदित्यनाथ की सरकार है, उनके इस यशस्वी सरकार के नेतृत्व में उन्होंने ये जो निर्णय लिया है कि हम आधा घंटा 1 घंटा नमाज बढ़ा देंगे, मैं इसकी भूर प्रशंसा करता हूं। और आगे कभी ऐसा माहौल आएगा तो मैं अपने धर्म गुरुओं से भी उनके सहयोग के बदले सहयोग की ही अपेक्षा करता हूं। हाँ बिल्कुल, ये अपने धर्म के, जब आपके धर्म के मौलाना हैं, कह रहे हैं मौलाना जी लोग ये बातें, तो उनके बातों को मानिए और हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। यह देश सहयोग से ही चलेगा एक दूसरे के, लेकिन संविधान से चलेगा। पूज्य योगी जी की आदित्यनाथ जी की सरकार के नेतृत्व में जो संविधान को बचाने का और एक दूसरे भाई को मिलाने का, देखिए ये इतिहास रच रहे हैं, ये सरकार इतिहास रच रही है। इस प्रदेश के, देश के सम्मानित मौलाना ये इतिहास रच रहे हैं कि कदम उन्होंने आगे बढ़ाया कि हम 1 घंटा अपने नमाज को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए धन्यवाद है। भाई साहब, मैं तो सबसे पहले निवेदन करूंगा, जिनको रंग नहीं पसंद है, आज प्रशासन ने भी यही निवेदन किया है, वो थोड़ा आउटडोर होने के बजाय इंडोर रहें। यदि गलती से किसी के द्वारा रंग पड़ जाता है तो आपके मौलानाओं ने भी कहा है कि रंग से कोई अपवित्र नहीं होता है, उस पर सौहार्द बनाए रखें। हमारे प्रशासन के सिपाही हैं, दरोगा हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे अपनी बात कहें। हम जैसे जो समाज के नेतृत्व कर रहे हैं उनके बीच में बात रखी जाए, कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। और मुझे पूरा विश्वास है ये अपना श्रावस्ती गंगा जमुनी तहजीब पे चला है, जैसा कि लोग कहते हैं, एक दूसरे का सहयोग ही मिला है और ये हमेशा जारी रहेगा। अपने शुभकामनाओं के साथ सभी के लिए, सभी श्रावस्ती वासियों, इस प्रदेश वासियों और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई होली की। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिंदाबाद। उनकी सरकार में कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी अपराधियों को उन्होंने राइट टाइम कर दिया और ये भाईचारा की भावनाएं इसीलिए अब पनपी हैं उस मुस्लिम समाज में। इसके लिए उनके मौलानाओं को पुनः धन्यवाद।